आज की वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी साइंस का प्रैक्टिस सेट 11 करने वाले हैं। तो बात करते हैं प्रश्न 1 की। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीरोलॉजी। जो आपका सीरोलॉजी होता है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन का अध्ययन होता है, जबकि सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन होता है। तो एक आपका होता है सोरोलॉजी जो छिपकलियों का अध्ययन होता है, एक आपका सीरोलॉजी होता है जो रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी का अध्ययन होता है। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्न 2। पारसेक किसकी इकाई है? मतलब पारसेक किसका मात्रक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दूरी की। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है, जब और आपका प्रकाश वर्ष भी दूरी का ही मात्रक होता है। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्न 3। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक बढ़ने के कारण ही भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्न 4। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, देहरादून। तो देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित हैं। नेक्स्ट आता है प्रश्न 5। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कम दाब पर पारा भरा रहता है। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्न 6। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेपिडीटेरियोलॉजी। तो लेपिडीटेरियोलॉजी तितलियों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्न 7। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, थॉमसन। तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्न 8। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 40। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है सामान्य मानव शरीर कोशिका में? वो आपकी 40 होती है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 9। निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण यानी नष्ट होने के लिए उत्तरदायी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन परत के नष्ट होने का जो कारण है वह आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, अर्थात CFC गैस होती है। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्न 10। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि ये? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लार्वा के सांस में बाधा डालता है, इसी वजह से मच्छर कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रश्न 11। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 12। लार की प्रकृति कैसी होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अम्लीय। तो लार की प्रकृति आपकी अम्लीय होती है और लार का pH मान आपका 6.8 होता है। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्न 13। आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेरियम। तो आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 14। मानव हृदय में कितने चैम्बर यानी कोष्ठक होते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4। तो मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट आता है प्रश्न 15। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वार्षिक वलयों की गिनती करके एक वृक्ष की आयु का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न 16। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नायलॉन। जो आपका नायलॉन है ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न 17। निम्न में से किस स्थान पर कैपिटल जी का मान सर्वाधिक होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंटार्कटिका के कैंप में। अंटार्कटिका के कैंप में जो आपका कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है इसका मान सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्न 18। केल्विन पैमाने से मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 310 केल्विन। अर्थात स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप केल्विन में कितना होता है? केल्विन में आपका 310 केल्विन होता है और फ़ारेनहाइट में आपका कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और अगर सेल्सियस में बात करें तो कितना होता है आपका? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न 19 की। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेटिना पर। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न 20। एड्स किससे होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, विषाणु से। तो एड्स जो बीमारी होती है वो विषाणु यानी वायरस के कारण होती है। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्न 21। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड।
तो प्रकाश संश्लेषण की जब भी क्रिया होती है तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो CO2 गैस का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्न 22। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी तंत्रिका। तो तंत्रिका ऊतक में जन्म के बाद कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता। जन्म से पहले ही जितना कोशिका विभाजन होना होता है वही होता है, और जन्म के बाद तंत्रिका ऊतक में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न 23। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी अवतल लेंस। तो पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 24। हंसाने वाली गैस लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड को ही हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है, और नाइट्रस ऑक्साइड का जो रासायनिक नाम सूत्र होता है वो आपका N2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न 25, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए विटामिन ए। तो विटामिन ए होता है ये प्रतिरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि विटामिन ए शरीर में WBC की मात्रा को बढ़ाता है। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।